क्या आपने कभी समंदर को आग उगलते देखा है? भविष्य में तबाही की तारीख का हुआ ऐलान। बाबा वेंगा के बाद बाबा तात्सुकी ने दी खौफनाक चेतावनी। रूस यूक्रेन के बीच जंग, हिंदुस्तान पाकिस्तान की दुश्मनी, म्यांमार में शक्तिशाली भूकंप के झटके जिससे जान माल का बहुत ही बड़ा नुकसान हुआ। आने वाले भविष्य में दुनिया खतरे के मुहाने पर खड़ी रहेगी। जमीन से लेकर आसमान तक तबाही ही तबाही मचेगी। प्रलय का ये दौर न जाने कब ठीक होगा। अगर वक्त रहते सचेत नहीं हुए तो परिणाम काफ़ी खतरनाक होगा। ये हम नहीं बल्कि भविष्यवक्ता और दूरदर्शी बाबा वेंगा के बोल हैं। कई सालों से बाबा वेंगा की भविष्यवाणी दुनिया में खौफ का कारण बनी हुई है। उनकी कई भविष्यवाणियां सच भी साबित हुई हैं, जिसकी वजह से लोग डरे रहते हैं कि अब न जाने कौन से खतरे से सामना होगा। बाबा वेंगा की बातें तो डरा ही रही थी, लेकिन अब एक और बाबा की एंट्री हुई है जिन्होंने भविष्य को लेकर पूरी दुनिया को चेतावनी दी है और दुनिया को ऐसा चित्र दिखाया है जिसकी वजह से सभी के पसीने छूट रहे हैं। ये बाबा हैं भविष्यवक्ता रियो तात्सुकी। इनकी भविष्यवाणी दुनिया में डर पैदा कर रही है। मौजूदा समय की बाबा वेंगा कही जा रही रियो तात्सुकी की कई भविष्यवाणियों के पहले भी सच साबित होने का दावा किया जाता है। अब उनकी नई भविष्यवाणी इसी साल जुलाई में जापान के कुछ हिस्सों में आपदा आने को लेकर है। रियो ने जुलाई में समुद्र में बड़ी हलचल होने और भारी आपदा की भविष्यवाणी की है। उनकी इस भविष्यवाणी की वजह से लोग जापान जाने का इरादा बदल रहे हैं। टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक जापान की नई बाबा वेंगा रियो तात्सुकी की पिछली भविष्यवाणियां खासतौर से साल 2011 में तोहोकू भूकंप और कुछ मशहूर हस्तियों की मौत का दावा सच साबित हुआ है। इसी के चलते उनकी भविष्यवाणी को लोग गंभीरता से लेते हुए जापान जाने की अपनी योजना पर दोबारा विचार कर रहे हैं। ट्रैवल एजेंसियों ने भी माना है कि हजारों लोगों ने जापान की बुकिंग रद्द की है, जिसकी वजह रियो तात्सुकी की भविष्यवाणी है। जापान के रहस्यमयी मंगा कलाकार और कथित भविष्यवक्ता रियो तात्सुकी को आज लोग जापानी बाबा वेंगा के नाम से जानते हैं। उन्होंने अपनी किताब द फ्यूचर आई सॉ के माध्यम से सालों पहले कुछ ऐसी घटनाओं की भविष्यवाणी की थी जो बाद में सच साबित हुई, जैसे साल 2011 की जापान सुनामी, वैश्विक महामारी की लहर, एशिया में भूकंप और आग की घटनाएं। उनकी इस रहस्यमय प्रतिभा के कारण आज उनकी जुलाई 2025 की भविष्यवाणी ने वैश्विक चिंता को जन्म दिया है। जुलाई 2025 में जापान के दक्षिणी सागर में समुद्र उबलने लगेगा और इसके बाद पानी के नीचे एक ज्वालामुखी फटेगा जिससे भयंकर सुनामी उठेगी। इसकी वजह से जापान के दक्षिणी द्वीप, ताइवान का तटवर्ती क्षेत्र और इंडोनेशिया के कुछ हिस्से प्रभावित होंगे। तात्सुकी का दावा है कि ये 2011 की फुकुशिमा सुनामी से भी अधिक खतरनाक हो सकती है। अगर पहले तैयारी नहीं की गई तो हजारों लोगों की जान जा सकती है। रियो तात्सुकी की भविष्यवाणी वाली ये पुस्तक साल 1999 में प्रकाशित हुई थी। इससे पहले रियो तात्सुकी साल 1975 में मांगा आर्टिस्ट थी, लेकिन उन्हें अपनी भविष्य देख पाने की शक्ति के लिए काफ़ी ख्याति मिली। साल 1980 से लेकर उन्होंने दुनिया भर में होने वाली कई घटनाओं को लेकर जो सपने देखे उन्हें अपनी ड्रीम डायरी में लिखना शुरू कर दिया। इसके बाद उन्होंने साल 1999 में एक किताब छपवाई जिसका नाम था द फ्यूचर आई सॉ। इस किताब में लिखी रियो तात्सुकी की कुछ भविष्यवाणियां सच साबित हुई हैं। ऐसे में आइए जानते हैं कि रियो तात्सुकी की कौन कौन सी भविष्यवाणियां सच साबित हुई हैं। साथ ही हम ये भी जानेंगे कि आने वाले समय में उन्होंने किस जल प्रलय की चेतावनी दी है। रियो तात्सुकी की सच हुई भविष्यवाणियों में पहली भविष्यवाणी है साल 1991 में क्वीन बैंड के लीड सिंगर फ्रेडी मर्करी की मृत्यु की भविष्यवाणी। दूसरी भविष्यवाणी है साल 1995 में कोब भूकंप की भविष्यवाणी, जिसमें 6000 लोगों ने जान गंवाई थी। तीसरी भविष्यवाणी है प्रिंसेस डायना को लेकर रियो तात्सुकी को सपना आया था और इसके बारे में उन्होंने अपनी ड्रीम डायरी में 31 अगस्त 1992 में लिखा था। इसके ठीक 5 साल बाद यानी कि 31 अगस्त 1997 में प्रिंसेस डायना की ट्रेजिक एक्सीडेंट में मृत्यु हो गई थी। चौथी भविष्यवाणी है कोविड-19 को लेकर। इसके बारे में रियो तात्सुकी ने अपनी डायरी में लिखा था कि साल 2020 में एक वायरस आएगा और कम होने के बाद 10 साल बाद फिर से लौट कर आएगा। अब रियो तात्सुकी की पांचवी भविष्यवाणी है जल प्रलय को लेकर चेतावनी। ऐसे में अब आपके दिमाग में एक सवाल आ रहा होगा कि क्या इस सुनामी का कोई वैज्ञानिक प्रमाण है? तो हम आपको बता दें कि वैज्ञानिक और भूकंप विज्ञानी संशय में हैं, क्योंकि साल 2025 में आने वाली मेगा सुनामी या महाजल प्रलय का समर्थन करने वाला कोई मौजूदा भूवैज्ञानिक डाटा नहीं है।
हालांकि हाल ही में थाईलैंड और मलेशिया में विनाशकारी भूकंप आया था, जिससे एक और विनाशकारी घटना की संभावना के बारे में संदेह पैदा हो रहा है। जापान रिंग ऑफ फायर का हिस्सा है, जहां मेगा थ्रस्ट भूकंप और सुनामी की हमेशा एक संभावना बनी रहती है, जो जापान के दक्षिणी तट से दूर एक क्षेत्र है। कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि अगर यहां मेगा थ्रस्ट भूकंप आता है तो ये 30 मीटर से अधिक ऊंची सुनामी उत्पन्न कर सकता है, जो कि ऐसी स्थिति है जो रियो तात्सुकी की भविष्यवाणी से काफ़ी मिलती जुलती है। हालांकि भविष्यवाणियां वैज्ञानिक प्रमाणों पर आधारित नहीं होती, लेकिन भूकंपीय और ज्वालामुखी गतिविधियों की निगरानी करने वाले वैज्ञानिक संगठनों ने जापान और ताइवान के आसपास के क्षेत्रों पर धरती के अंदर हलचल की पुष्टि की है। अब आइए आपको बताते हैं कि कौन है जापान की बाबा वेंगा। साल 1911 में जन्मी और साल 1996 में दुनिया छोड़ चुकी बाबा वेंगा अपनी सटीक भविष्यवाणियों के लिए फेमस थी। अब जापानी कलाकार रियो तात्सुकी का नाम बाबा वेंगा के साथ जोड़ा जा रहा है। इसकी वजह यह है कि रियो की भविष्यवाणियां भी बाबा वेंगा से मिलती जुलती हैं। तात्सुकी पहली बार साल 1999 में अपनी किताब द फ्यूचर आई सॉ से चर्चा में आई थी। इस किताब में उन्होंने दुनिया के कुछ हिस्सों, खासतौर से जापान के लिए कई भविष्यवाणियां की हैं। तो जापान और दुनिया में उनके नाम का डंका बजने लगा। उनकी सबसे महत्वपूर्ण भविष्यवाणियों में मार्च 2011 में जापान के उत्तरी तोहोकू क्षेत्र में आया भूकंप और सुनामी है। किताब में ऐसी आपदा की भविष्यवाणियां की हुई थी। इससे पहले उन्होंने साल 1995 में कोबे भूकंप और क्वीन गायक फ्रेडी मर्करी की मौत की भी भविष्यवाणी की थी। इससे भविष्यवक्ता के तौर पर दुनिया रियो को गंभीरता से ले रही है। फिर भी इस तरह की भविष्यवाणियों पर विश्वास करना या ना करना आपके ऊपर है, लेकिन जब इतनी सारी बातें पहले ही सच साबित हो चुकी हो तो इसे पूरी तरह नज़रअंदाज भी नहीं किया जा सकता। ब्यूरो रिपोर्ट, प्राइम न्यूज़।